बहू जल्दी जल्दी 4-5 तरह का पकवान बना लो, आज तुम्हारे तीनों देवर को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं और वो लोग शहरी हैं, तो जो भी बनाना अच्छा ही बनाना। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए आशा अपनी दोनों बहू पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद निशा कविता के साथ मिलकर भुने हुए चने पीसती है और उनका बेसन बनाकर बेसन घोलती है, जिसमें वो आलू प्याज गोभी काटकर गरम तेल में तलती है और कुछ पकौड़े बनाकर निकालती है। तो वहीं कविता आटे में चीनी और पानी डालकर उसका घोल बनाती है और छोटे छोटे गुलगुले बनाती है। निशा दीदी, हमारी तो तीनों होने वाली देवरानी शहरी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो हमारे मिट्टी के रसोई और इस मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाएंगी। कविता, अगर वो तीनों शहर की होकर गांव में शादी कर रही हैं, तो कुछ सोच समझ कर रही होंगी। अब जल्दी से तुम सिलबट्टे पर मसाला पीस लो, जब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ। इतना बोलकर कविता सिलबट्टे पर मसाले पीसती है, तो वहीं निशा सब्जियां काटती है और इस तरह दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर आ रहे मेहमानों के लिए पनीर, पूड़ी, पकौड़े, चावल, गुलगुले, मालपुआ जैसे अपने हाथों से पकवान बनाती हैं। कुछ ही देर में लड़की वाले घर आते हैं और जब उनके सामने इतने तरह के पकवान होते हैं तो वो लोग अपनी खातिरदारी से काफी खुश होते हैं। बहन, मैं पहली बार देख रहा हूँ गांव में भी लोग इतने अच्छे मेहमानों का स्वागत करते हैं और ये सब कुछ खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट है। भाई साहब, ये सारे पकवान स्वादिष्ट होंगे ही, आखिर हमारी दोनों बहुएं जो बनाए हैं, हमारी दोनों बहुएं गांव की ही हैं और सब कुछ अपने हाथों से करके बनाने में ही भरोसा रखती हैं। कहती हैं बाहर की चीजों में मिलावट होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो खुशी है कि हमारी तीनों बेटी एक ही घर में शादी करके आएंगी और उन्हें इतनी अच्छी जेठानियां मिलेंगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अच्छा घर परिवार पकवान देखकर शांति और सुरेश अपनी तीनों शहरी बेटियों का रिश्ता गांव के लड़कों से करवा देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पायल, अंजलि, पूजा की शादी गांव में हो जाती है और जब वो अपने ससुराल आती हैं तो देवर जी, इसे द्वार चिकाई कहते हैं। आपको और देवरानी जी को तब तक अंदर नहीं आने दिया जाएगा जब तक आप हमें नेक नहीं देते। भाभी, मैं जानता था आप ये सारी रस्में जरूर निभाएंगी, आखिर आप डाउन टू अर्थ जो हैं। चलिए भाभी, ठीक है, आप अपना नेक मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे वो हम आपको दे देंगे। कितनी घटिया रस्में हैं, बेवकूफ गांव की गवार, समझ में नहीं आता हम इतनी दूर से आए हैं, शादी करके कितने थके होंगे, ये नहीं कि आराम करने जाने दें। निशा और कविता द्वारा छेकने की रस्में पूरी होती हैं और अपनी देवरानियों को घर में लाती हैं और उन्हें उनका कमरा दिखाती हैं। तुम तीनों के कमरे साथ में ही हैं। कल सुबह तुम तीनों की पहली रसोई है, तो अब आराम कर लो और कोई भी परेशानी हो तो हम दोनों हैं तुम्हारी मदद के लिए। इतना बोलकर निशा और कविता भी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह पायल, पूजा और अंजलि जल्दी उठती हैं और जब वो तीनों अपनी गांव की जिठानियों के साथ रसोई में जाती हैं तो मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, पुरानी तकनीकी का सामान देखकर हैरान रह जाती हैं। ये कैसा ओल्ड फैशन ससुराल है, मम्मी पापा ने सही नहीं किया हमारी शादी गांव में करवाकर। अब क्या हम इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएं? आज से पहले हमने मिट्टी का चूल्हा सिर्फ टीवी कहानियों में देखा था। कोई बात नहीं अंजलि, अगर तुम लोगों को मिट्टी का चूल्हा नहीं आता जलाना तो मैं जला देती हूँ, पर तुम तीनों को अपनी पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आज तीनों शहरी बहू की पहली रसोई होती है, इसलिए अपनी जिठानियों के साथ बैठ जाती हैं और जब चूल्हा जलता है तो उनकी आंखों में काफी धुआं लगता है। तो वहीं तीनों शहरी देवरानी अपने गांव की जिठानियों को हाथ से आटा गूंथती और चावल धोता हुआ देखती हैं। तुम दोनों कितनी अनहाइजीनिक हो, इतनी गंदे तरीके से खाना कौन बनाता है? हमारी बस की नहीं है इस तरह से खाना बनाना, और हम अपनी पहली रसोई अब तब करेंगे जब इस घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आएंगी। तीनों ही बहू अपनी पहली रसोई करने से मना कर देती हैं और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। जिसके बाद गांव की बहुएं सबके लिए पकवान बनाती हैं और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो तीनों शहरी बहू को न देखकर सब बोलते हैं, बहू तुम दोनों की शहरी देवरानियां कहाँ है? आज उनकी पहली रसोई थी, खाना बनाकर खुद गायब है। माँ जी, हमारी रसोई में सब कुछ गांव के हिसाब से है, कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए उन तीनों ने अपनी पहली रसोई करने से मना कर दिया। कहती हैं जब तक इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं आएगी वो अपनी पहली रसोई नहीं करेंगी। वो तीनों ऐसा कैसे कर सकती हैं? गांव में है तो गांव के हिसाब से रहना होगा ना। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अब पवन, अमित, पंकज अपनी बीवियों के पास जाते हैं, जहां तीनों अपने पतियों को भी गांव में काम करने से मना कर देती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों देवरानी जेठानी से जब भूख बर्दाश्त नहीं होती और उन्हें कहीं बाहर से खाना भी नहीं मिलता तो वो रसोई में कुछ ढूंढने के लिए जाती हैं। पर वहां ना तो फ्रिज होता है और ना ही खाने के लिए ब्रेड, जैम, सॉस और फ्रूट्स। तो वहीं तीनों शहरी देवरानी देखती हैं कि एक बहू काफी सारी लाल मिर्च कूट रही है
तो वहीं दूसरी गांव की बहू सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है। हम इस घर में और नहीं रह सकते, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है और हम जो अपने मायके से लेकर आए थे वो भी खत्म हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम तीनों इतना खाना खाने और बनाने में नाटक क्यों कर रही हो। हम देसी लोग हैं, देसी तरीके से बनाते हैं और खाते हैं। तुम दोनों गाँव की गंवार देसी हो, हम नहीं। अब तो हमें अपने मायके जाना ही होगा। पायल, पूजा और अंजलि से और बर्दाश्त नहीं होता और वो तीनों इस वक्त बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती हैं। अपनी तीनों बेटियों को देखकर शांति और सुरेश काफी परेशान हो जाते हैं। अरे तुम दोनों ऐसे अचानक यहाँ, अगर लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचे, पर अब हम तीनों उस गांव में तभी जाएंगे जब आप हमें मशीन दोगे। जानते भी हो वहाँ की रसोई में ना तो फ्रिज है, ना ही मिक्सी, हाथ से चटनी बनाओ और जूस तो हम पी ही नहीं सकते। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी नहीं है। इंडक्शन और चिमनी तो दूर की बात है, हम उस धुएं में खाना नहीं बना सकते। खास खास के हालत खराब हो गई थी हमारी। कैसे माँ बाप हैं आप दोनों। अंजलि सही कह रही है, हम नहीं जाएंगे। हमें रोबोट और मशीन चाहिए, अगर नहीं दिया तो हम यहीं रहेंगे। आप दोनों ने हमारी शादी करी उस जगह पर, तो आप ही हमें फैसिलिटीज भी दोगे। इस तरह अंजलि, पूजा, पायल अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं, जिसके बाद सुरेश उनके ससुराल में रसोई की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज भिजवाता है और साथ ही अपनी तीनों बेटियों को एक एक रोबोट देता है। मैंने तुम्हारे ससुराल में रसोई में इंडक्शन, ओवन, नॉन स्टिक पैन, स्पैचुला, चाकू, माइक्रोवेव, फ्रिज, चिमनी, मिक्सी और फ्रिज, सब्जी बनाने वाली मशीन, रोटी मेकर सब रखवा दिया है और साथ में तुम्हें रोबोट भी दे रहा हूँ। पर तुम तीनों को इस रोबोट का ख्याल रखना है, ना कि इस पर डिपेंड होना है। रोबोट सिर्फ हमारे कुछ ही काम कर सकते हैं। रोबोट रोबोट है, इंसान नहीं। समझ गई तुम तीनों? पापा, आपकी तीनों बेटियां शहरी हैं, गांव की नहीं। ये बात अलग है कि आपने जानबूझकर हमारी शादी गांव में करवा दी, पर मशीनों को, रोबोट को कैसे हैंडल करना है हम तीनों बहन बहुत अच्छे से जानते हैं। सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद अब तीनों शहरी बहू अपने ससुराल जाती हैं और रसोई में जाकर पायल अपने लिए जूस बनाती है, अंजलि अपने लिए पिज्जा बनाती है, तो वहीं पूजा अपने लिए एयर फ्रायर में ब्रेड पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज बनाती है। देख लो, तुम दोनों गांव की हो। आज से पहले इंडक्शन, चिमनी, मिक्सी, फ्रिज देखा नहीं होगा। इनका इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं। खैर, मशीन हमने खुद काम करने के लिए नहीं लगवाई। हम अपने साथ 3 रोबोट लेकर आए हैं जो भी चार्ज हो रहे हैं। पर बहुत तेज की भूख लगी थी तो सोचा अपने लिए कुछ पकवान बना ले। अगर आप लोगों को चाहिए तो बोल दीजिए। वैसे हमारी रसोई अब पहले से काफी अच्छी लग रही है। हमारी रसोई पहले ही अच्छी थी, हमें ये सारी चीज समझ नहीं आ रही। पर बहू, मुझे तो सारी चीज देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। अब लग रहा है कि मेरी शहरी बहू आई है। अब मेरी शहरी बहुएं मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगी। वैसे भी मैं तुम दोनों के पकवानों से बोर हो गई थी। रसोई में इलेक्ट्रॉनिक सामान आने से न सिर्फ तीनों बहू खुश होती हैं, बल्कि आशा भी काफी खुश होती है और वो आस पड़ोस में अपनी तीनों शहरी बहू का बखान करती है। अरे बहन, एक बार हमारी रसोई तो आकर देखो। पूरे गांव में हमारी रसोई जैसी किसी की रसोई नहीं होगी। आखिर मेरी 3 शहरी बहू अपने मायके से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो लेकर आई हैं। हाँ बहन, देखा था हमने जब तुम्हारी 3 शहरी बहू के मायके से फ्रिज, मिक्सी, ओवन, रोटी मेकर जैसे भारी भारी मशीन आई थी तो आए तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। और मैंने सुना है कि वो तीनों अपने साथ रोबोट भी लेकर आई हैं। बिल्कुल सही सुना है बहन। मेरी बहुएं बता रही थी कि पूरा दिन, 1 दिन लगता है रोबोट को चार्ज होने में, फिर 3 दिनों तक वो मस्त काम करता है। जब मेरा रोबोट चलेगा तब आ जाना। आशा पड़ोसियों के सामने इतराकर घर में आती है और देखती है कि उसकी तीनों शहरी बहू ने आज खाने में नूडल्स, मंचूरियन, दही तड़का, पनीर टिक्का जैसे पकवान बनाए हैं। हाँ जी, हमारी पहली रसोई हो नहीं पाई थी, इसलिए अब हमने अपनी पहली रसोई कर ली है। लीजिए, हमारे हाथ से बने हुए पकवान खाइए। लेट ही सही, पर बहू तुम तीनों ने दिखा दिया कि शहरी लड़कियां भी पकवान बनाना जानती हैं। निशा बहू, कविता बहू, मैं तो कहता हूँ अब तुम दोनों अपनी शहरी देवरानियों से कुछ सीख लो। पहले तो हमें आप तीनों पर बहुत गुस्सा आया था जब आप अपने मायके चली गई थी, पर अब समझ में आया कि आपका मायका जाना भी जरूरी था। दीदी, हमने सोचा था हमारी 3 शहरी देवरानी आएंगी तो वो हमारे साथ पकवान बनाएंगी, हम मिल बांट कर काम करेंगे। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। घर वाले भी अब हमारी 3 शहरी देवरानियों के ही बारे में सोच रही हैं। अपने परिवार का बदला रूप देखकर दोनों जेठानी परेशान हो जाती हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तीनों बहू रोबोट से अपना काम करवाती हैं। रोबोट भी, रसोई बहुत गंदी हो गई है तो अच्छे से फर्श और स्लैब साफ कर दो। रोबोट, तुम पूरे घर की सफाई करो। रोबोट नंबर 3, जब दोनों रोबोट काम कर लें तब तुम हमारे लिए बर्गर, चिली पोटैटो और मंचूरियन राइस बना कर लाना। बहू, ये तीनों रोबोट काम के साथ खाना भी बना सकते हैं। बिल्कुल माँ जी,
अब हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वरना कविता और निशा दीदी बड़ी ही गंदी तरीके से काम करती थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब इन्हें काम करते हुए देखा, मैंने तभी सोच लिया इनके हाथों का पकवान मैं कभी नहीं खाने वाली। हर बार तीनों शहरी देवरानी अपने गांव की जेठानियों को टॉन्ट मारती हैं। कुछ ही देर में तीनों रोबोट अपने काम पर लग जाते हैं। अब एक रोबोट पूरे फर्श की सफाई करता है, दूसरा रोबोट पूरे घर की और तीसरा रोबोट अकेला खड़ा होकर खाना बनाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रात को सोने से पहले तीनों शहरी बहू तीनों रोबोट को चार्ज करती हैं और अगले दिन खाने में क्या बनेगा उसकी लिस्ट भी अपडेट कर देती हैं। और सुबह होते ही तीनों रोबोट रसोई में पकवान बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे रोबोट, ये तुम क्या कर रहे हो? हटो, हमें अपने हाथों से लस्सी बनानी है। तुम गांव की गवार देसी लड़कियों को नहीं पता हम रोबोट कैसे काम करते हैं? यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के मार कर निकालेंगे। हमें ऑर्डर आया है, आज रायता बनेगा, वेज बिरयानी बनेगी, जीरा आलू बनेगा, टमाटर की चटनी। मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, अब मुझे बिरयानी बनानी है। इतना बोलकर रोबोट डिब्बे से चावल निकालते हैं और बिना उसे साफ किए बिरयानी बनाने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों ही बहू काफी परेशान होती हैं और अपने देवर से कहती हैं, देवर जी, घर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो हमें सिखा दीजिए, हम उन्हीं का इस्तेमाल करके खाना बना देंगे। पर रोबोट को मत बोलिए, वो बिल्कुल भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते। सब्जियों को बिना धोए छिले काट रहे हैं और चावल भी बिना साफ करे बिरयानी बना रहे हैं। मुझे डर है खाते हुए किसी के मुंह में कंकड़ न चला जाए। भाभी, अब हमारी मॉड्यूलर किचन है, गलती होने की कोई चांस नहीं है। और मैंने ये बात भैया को बताई है, और जब भैया को पता चला कि हमारे घर में रोबोट है और हमारी सारी रसोई मॉड्यूलर किचन बन चुकी है, तो उन्होंने कहा कि वो अगले ही महीने गांव आएंगे और यही काम करेंगे। इतना बोलकर तीनों देवर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में विनोद की बहन आती है। क्योंकि तीनों शहरी बहू ने रोबोट में टाइमर सेट किया होता है, इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर सभी के लिए खाना बना देते हैं। और जब खाने की बारी आती है तो एक सदस्य का खाना कम पड़ जाता है। भैया, कैसा रोबोट है, कैसा खाना बनाए, एक इंसान का खाना तो कम पड़ गया। हमारे घर में तो इतना खाना बच जाता है कि कोई अचानक से मेहमान आए तो उसे भी खिला सके। हमारे फंक्शन में सिर्फ 10 लोगों का खाना था, इसलिए उतने ही लोगों का पकवान बना। माफ करना बुआ, ये रोबोट है, इंसानी, इनको क्या पता। उनके अंदर तो जैसा फीचर डाला जाएगा वो वैसा ही काम करेंगे। मैं इनके फंक्शन में अपडेट कर दूंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हम दोनों गांव की बहुएं अपने लिए अपने हाथों से खाना बना लेंगे। इसे कहते हैं संस्कारी बहू, जो अपने हाथों से काम करना जानती है, ना कि मशीनों के भरोसे रहती है। बुआ जी तीनों शहरी बहू को खरी खोटी सुनाती हैं और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तीनों रोबोट अब खाना बनाने में काफी गलती करते हैं। कभी वो नमक तेज कर देते तो कभी मिर्च। हाय दैया, मेरा तो मुंह जल रहा है, कैसा पकवान बनाया है, खाली मिर्च ही मिर्च है और दाल में तो नमक ही नहीं है। घर में नमक खत्म हो गया था, इसलिए सब्जी में हमने मिर्च ज्यादा कर दी ताकि दोनों खाने का बैलेंस बन जाए। मैं तो इतना तीखा खाना नहीं खाती। हम दोनों जा रहे हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए मिट्टी के चूल्हे का खाना खाए हुए। बहू खाना बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी बना देना। अगर इन रोबोट और मशीनों के चक्कर में रहे तो ऐसे ही घटिया पकवान खाने को मिलेगा। एक बार फिर रोबोट की वजह से तीनों शहरी बहू का मुंह बन जाता है और गांव की दोनों बहू रसोई में जाती हैं, अपने मिट्टी का चूल्हा निकालती हैं और हाथों से आटा गूंथती हैं, चावल धोती हैं, मसाले पीसती हैं, हंसू से सब्जी काटती हैं और सूखी लकड़ियों से मिट्टी का चूल्हा जलाती हैं। जैसे मिट्टी का चूल्हा जलता है, तीनों रोबोट को धुएं का साइन मिलता है। अब एक रोबोट सारी खिड़की दरवाजे खोलता है, दूसरा रोबोट घर वालों को घर से बाहर निकाल देता है और तीसरा रोबोट मोटर चला देता है और पूरी रसोई को पानी से भर देता है। अरे पागल रोबोट, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने तो हमारा खाना बर्बाद कर दिया, पूरी रसोई गीली कर दी। रोबोट ए, रसोई में पानी डालना बंद करो, ये गांव की गंवार खाना बना रही है। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। रोबोट को धुआं लग गया और उनके दिमाग में सेंसर बजा कि घर में आग लग गई, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत करी। अगर आप दोनों को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है तो घर से बाहर जाकर बनाओ। तीनों शहरी देवरानी अपनी गलती नहीं मानती और न ही रोबोट की, उल्टा अपने गांव की जेठानियों को भला बुरा सुनाती हैं। जिसके बाद दोनों गांव की जेठानी मिलकर घर के बाहर छोटी सी रसोई बनाती हैं और अपने लिए अपने हाथों से पकवान बनाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा का जन्मदिन आता है और उस दिन तीनों शहरी बहुएं बर्थडे प्लान करती हैं। हम जब से शादी करके गांव में आए हैं, हम अपनी दोस्तों से नहीं मिल पाए। मेरा अपनी दोस्तों से मिलने का दिल है, तो फिर ठीक है, हम शहर से अपनी दोस्तों को बुलाएंगे तेरे जन्मदिन पर।
मैं जाकर जल्दी से रोबोट के फंक्शन में ऐड कर देती हूँ। कल सुबह 5 बजे उठकर टैको सैंडविच, रेड वेलवेट केक, पकौड़े, सुशी, डम्पलिंग्स